बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान नसीर। मैं आज आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा पार्ट 2 का, जिसका टॉपिक नेम क्या है, डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पता करेंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है, ये आया कहाँ से, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है। इसका कॉन्सेप्ट दो साइंटिस्ट ने दिया है, जिसका एक था इंग्लिश मैथमेटिशियंस और एक था जर्मन मैथमेटिशियंस। जो इंग्लिश मैथमेटिशियन था उसका नाम हमारे पास क्या था, न्यूटन, और जो जर्मन मैथमेटिशियन था उसका नाम था लेबनीज। इन दोनों ने डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पहले डिफाइन करेंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो उसकी पहले क्या आएगी, डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारे डिफरेंशिएशन की क्या होती है, ये हमारे पास बेसिकली होता है रेट ऑफ चेंज होता है ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स। अब हमने देखना है कि वो वेरिएबल्स किस टाइप के होंगे। उसके लिए हम पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन करेंगे। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। अब इसकी हम फर्दर डिटेल में जाएंगे। रेट ऑफ चेंज, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या। अब हम लेट करते हैं कि हमारे पास है y = f of x। अब हमारे पास जो y है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर इंडिपेंडेंट है। y हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, और x हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि y is dependent and x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास एक पार्टिकल, सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, एक वन पार्टिकल है। वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, इसमें इन ए स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एंड और उसकी क्या होगी, अगर मूव कर तो उसकी कोई पोजीशन भी होगी। ठीक है, ये मूव कर, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, कुछ वक्त गुजरने के बाद, आफ्टर सम टाइम उससे कुछ टाइम लगता है, उसने मूव करने में कुछ टाइम लगेगा, उसको हम कहते हैं कि टी, और कौन सा, t1। ठीक है, ये हमारे पास टाइम इंटरवल लगा है। और उसमें क्या होगा, उसमें जो चेंज आएगा, एंड उसमें क्या आएगा, जो उसकी पोजीशन है, या चेंज होगी, वो हमारे पास क्या होगी, st होगी और st1 होगी। ठीक है, अब हमारे पास टाइम क्या लगा है, टाइम इंटरवल हमारे पास t और t1। इसमें हमारे पास क्या होगा, जो टाइम लगा है हमारे पास t1 t से ग्रेटर होगा ना, तो हमें क्या मिलेगा, गिवन मिलेगा हमारे पास s of t minus s of t1 s of tk। तो इसका दोनों का इंटरवल टाइम हमारे पास ये है, और t माइनस इंटरवल टाइम हमारे पास t1 माइनस t है, ये हमारे पास इंटरवल टाइम है। तो अगर ये हमारे पास इंटरवल टाइम, तो हमारे पास डिफरेंस क्वोशंट क्या होगा,
इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंट कोएफिशिएंट हमारे पास किसके इक्वल होगा, एस टी माइनस वन इंटू एस टी ओवर टी वन माइनस टी। ये हमारे पास क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। मैं आपको दोबारा रिपीट करके बताता हूँ कि एवरेज रेट ऑफ चेंज होता क्या है। सपोज करते हैं हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और अगर वो मूव करे तो इसकी कोई पोजीशन भी होगी ना, किस पोजीशन की तरफ वो मूव कर रहा है, ठीक है, साथ उसकी पोजीशन आ, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद उसका टाइम क्या हो जाता है, टाइम गुजरा है तो टाइम में क्या आएगा, चेंज आएगा, तो उसकी पोजीशन में भी कुछ रेट ऑफ चेंज नजर आएगा। इसका मतलब हमारे पास टाइम इंटरवल क्या होगा, t1 माइनस t होगा। हमारे पास t1 टाइम क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि टाइम 0 से स्टार्ट होके आगे जा रहा है तो वो बड़ा होगा, इसलिए हमारे पास t1 वो चेंज क्या देगा, st माइनस 1 माइनस st, एंड उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, st माइनस 1 सॉरी s ऑफ t1 माइनस s ऑफ t ओवर t1 माइनस t। अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे पास टाइम इंटरवल है t, हमारे पास क्या है 3, तो वो कर रहा है t इक्वल टू 5। अब हमारे पास टाइम इंटरवल क्या है, 3 से लेकर वो 5 तक उसका टाइम लगता है। इसका हमें डिफरेंस कोएफिशिएंट फाइंड करना, तो वो क्या आएगा, डिफरेंस कोएफिशिएंट का फार्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था, s ऑफ t1 माइनस s ऑफ t ओवर t1 माइनस t। अब s ऑफ t में आप उसकी क्या कर दो, वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। इसमें अब इंटरवल्स में इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। अच्छा, अगर हमारे पास ये जो क्वेश्चन में आ रहा है, अगर ये वैल्यूज वेरी स्मॉल हो जाए तो हम क्या लिख देते हैं, s ऑफ t को किसके इक्वल लिख देते हैं, t स्क्वायर प्लस t के इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास s ऑफ t ये क्या है, पहले t हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास t इक्वल टू 3 लिखते हैं तो अब हम s ऑफ 3 फाइंड करना, तो वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास इस फॉर्मूले में आपने क्या करना है, पुट करनी है। t की जगह पे आप 3 लिख दो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 का 9 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 12, s ऑफ t आ गया। अब आपके पास s ऑफ t1, आपके पास इंटरवल फाइनल इंटरवल ये है, तो आपने t1 को किसके इक्वल, अब हमारे गिवन है 5 के, तो आपने यहाँ पे s ऑफ 5 फाइंड करना है, तो वो क्या आएगा, इसी इक्वेशन में आपने दोबारा पुट करनी है। तो हमारे पास t है अभी अब 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5, ये हमारे पास क्या आएगा, 25 प्लस 5 कितना आ जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास s ऑफ t1 और s ऑफ t की वैल्यूज आ गई। अब इसको आप उसमें पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, तो वैल्यूज आप यहाँ पुट कर देते हैं। अच्छा, s ऑफ t1 हमारे पास क्या है, 30 माइनस, अब हमारे पास s ऑफ t हमारे पास है 12 ओवर t1 हमारे पास क्या था 5 और t हमारे पास था 3, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 18 बाय 2। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास डिफरेंस कोएफिशिएंट कितना आएगा, 9। तो आपके पास ये उसकी डिफरेंस कोएफिशिएंट फाइंड हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। हम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते होते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। हम फंक्शन का क्या लेते होते हैं, डेरिवेटिव कैसे लेना है, उसको हमने कैसे डिफाइन किया हो, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर आपने करना है।
उसमें क्या होगा, आपके पास कुछ फंक्शन गिवन होगा। फंक्शन हमारे पास कैसा होगा कि एफ हमारे पास क्या होगा, एफ हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। वो क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। किसके ऊपर होगा, कंटीन्यूअस होगा ऑन x और x1 इंटरवल के ऊपर वो कंटीन्यूअस होगा। अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, ये वो फंक्शन होता है जिसमें हम उसकी वैल्यूज पुट करें और वो हमें एक रियल नंबर्स दे। इसको आप क्या कहते हो, रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हो। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, x हमारे पास कहां से बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा d हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ f हमारे पास क्या है, ये डोमेन है। नेक्स्ट आपने क्या करना, अब इसके ऊपर हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फार्मूला अप्लाई करना। वो क्या था हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, f of x1 माइनस f of x ओवर x1 माइनस x। ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका आ गया, f का। ठीक है, ये हमारे पास है रेट ऑफ, ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया। इसके बाद हमें इसको क्या करना है, अगर हमारा जो इफ x1 हमारा किसको अप्रोच कर जाए, अप्रोचेस टू x को कर जाए। अगर हमारे पास जो x है ना, x1 वो अगर x को अप्रोच कर जाए तो क्या करते हैं, वो कैसे अप्रोच करते हैं, x1 किसको अप्रोच कर रहा है, x को, x1 x। अब हमने क्या पढ़ना है, नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की नोटेशन कौन कौन सी होती हैं, इसकी 4 टाइप की नोटेशंस होती हैं और 4 डिफरेंट मैथमेटिशियन ने इनकी नोटेशन को डिस्कवर किया है। फर्स्ट नोटेशन उसकी कौन सी है, dy ओवर dx है। ये किसने डिस्कवर की थी, ये लेबनीज ने डिस्कवर की थी। उसके बाद f डॉट ऑफ x आता है। अगर f के ऊपर डॉट आ जाए तो वो किसने डिस्कवर की थी, वो न्यूटन ने डिस्कवर की थी। अगर f के ऊपर साथ क्या आ जाए, प्राइम आ जाए, तो प्राइम को किसने डिस्कवर किया था, लैग्रांजियन मैथमेटिशियन ने। अगर df ऑफ x आ जाए तो उसको किस साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया, काशी मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया था। ये एक क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यूज के, ये नोटेशन जो f डॉट ऑफ x है, ये नोटेशन किस मैथमेटिशियन ने डिस्कवर की थी। तो आप क्या कहोगे, 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किसने डिस्कवर की, ये न्यूटन ने की है। बेसिकली ये एमसीक्यूज आ जाता है, तो आप लोगों ने याद रखना है ये कौन कौन सी नोटेशंस यूज होती हैं डेरिवेटिव की और ये किस किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है। अच्छा, बेसिक हमारे पास अब डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में हमने क्या फाइंड करना था, रेट ऑफ चेंज। अब हमने फंक्शन का हमने रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड करना होता है, अगर हमारे पास वो कोई कहे कि आपने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करना है या फिर बाय डेफिनेशन फाइंड करना है, या फिर इसका एक और नाम है, वो है ए बी आइडेंटिटी। इसके 3 नाम हैं, ठीक है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन और ए बी एडिशो। आपने फर्स्ट क्या करना होता है, आपने जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा उसको आपने y के इक्वल पुट करना है। पहले आपने उसको y के इक्वल पुट कर दिया, उसके बाद उसके 4 स्टेप्स होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, डेरिवेटिव फाइंड करने के। देखो, हम बेसिकली हम फाइंड डेरिवेटिव का मतलब ही क्या, आपने क्या किया, रेट ऑफ चेंज है। अब हमने क्या, डिपेंडेंट y हमारे पास क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम उसमें डेल्टा y मतलब उसमें क्या आ रहा है, रेट ऑफ चेंज आ रहा है, उसमें चेंज आएगा। अगर डिपेंडेंट में चेंज आया तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट में भी चेंज आएगा, तो इसका मतलब x में क्या चेंज आएगा, डेल्टा x। उसका सेकंड स्टेप आपने क्या करना, डेल्टा y एक साइड पे रख के y को इधर आके आपने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। y उधर आके माइनस हो गया क्योंकि हमने फाइंड करना रेट ऑफ चेंज, तो ये डेल्टा y आपने एक साइड पे कर दिया। y हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल था, y f of x। y की जगह आपने वो फंक्शन पुट कर दिया है। फिर आपने इसको सिंपलीफाई कर देना है। सिंपलीफाई करने के बाद आपने डिवाइड करना है कि वो
थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है बोथ साइड पे, ठीक है। इधर भी आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और ये जो फंक्शन था उसके भी नीचे आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। इसके बाद आपके पास इसको आपने फिर क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको भी क्या करना है, इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो लास्ट स्टेप होगा ना, आपने लिमिट अप्रोच करवानी है कि डेल्टा एक्स किसको अप्रोच करता है, वो 0 को अप्रोच करता है। तो आपने दोनों तरफ क्या कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। आपने प्रूव, इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, आपने प्रूव करना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। अब हमारे पास क्या है, इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमारे पास कोई भी c कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी वैल्यू है बस वही रहेगी, उसमें कोई किस्म का भी चेंज नहीं आना। सी लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो, वो आपका अपनी मर्जी है कि आपने चेंज किस में है। सी मैंने लिख लिया, स्पेसिफिक यही यूज कर रहे होते हैं मैक्सिमम। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप, हमारे पास क्या करना, इसको आपने करना है बाय डेफिनेशन प्रूव करना है। बाय डेफिनेशन आपने क्या करना है, बाय डेफिनेशन सॉल्व करना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, आपने इसको क्या करना है, y के इक्वल लिख लो। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या, पहले लिख लो f(x), तो वो ये किसके इक्वल है, f(x) किसके इक्वल है, c के इक्वल। बेसिकली हमारे पास y किसके इक्वल हो गया, c के, ठीक है। अब देखो हमारे पास सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका क्या मतलब होगा, हमारे पास सिर्फ y में क्या आएगा, चेंज, क्योंकि y हमारे पास सिर्फ वेरिएबल है और c हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आता होता, तो ये किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम क्या करते थे, y को उधर ले आके, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आता था, y उधर जाके माइनस हो जाता था। तो अब हमारे पास इधर डेल्टा y रहेगा, तो c माइनस क्या हो जाएगा, y। अब हमने क्या कहा है कि y हमारे पास किसके इक्वल है, c के इक्वल है। तो अब हमारे पास डेल्टा y इक्वल टू c माइनस c क्या हो गया, c माइनस c 0 आ गया, ठीक है। डेल्टा y हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब 0 हो गया। ये हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास था फर्स्ट स्टेप, ये हमारे पास कौन सा आ गया, सेकंड स्टेप। फिर इसको हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद अब आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने क्या किया था, डेल्टा x से डिवाइड कर दो। आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड। आपने बोथ साइड पे किससे डिवाइड करना है, डेल्टा x। ये हमारे पास कौन सा स्टेप है, इसका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करोगे, डेल्टा y और डेल्टा x इज इक्वल टू, यहां पे तो हमारे पास 0 है, तो ये क्या आएगा, 0 बाय डेल्टा x। ये हमारे पास क्या आ गया, 0 बाय डेल्टा x, मतलब 0 ऊपर है और डेल्टा x नीचे है। तो इसका क्या मतलब, अगर आप 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करो तो आपके पास आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। अब हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x किसके इक्वल आ गया, 0 के। हमारे पास अब फोर्थ स्टेप क्या था, आपने लिमिट अप्लाई करने के डेल्टा x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो आप अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो कि डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 0 है, दोनों तरफ हमें लिमिट अप्लाई करनी है ना कि डेल्टा x अप्रोच कर रहा है 0 को। यहाँ पे तो हमारे पास कोई वेरिएबल भी नहीं है, ना कोई डेल्टा पड़ा है, डेल्टा x पड़ा है जिससे हम उसकी वैल्यू 0 को अप्रोच करें। तो इसका मतलब अगर ये 0 को मल्टीपल होगा तो इसका आंसर फिर क्या आएगा, 0। ये हमारे पास नोटेशन किसकी इक्वल होती है, f। वो नोटेशन मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आप इसको dy ओवर dx भी लिख सकते हो, मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब हमारे पास, अब हमने कोई और एग्जांपल, ये तो हमने कांस्टेंट की कर ली, अब हम कोई वेरिएबल्स लेके उसकी एग्जांपल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, चलो मैं इस साइड पे कर देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, अगर हमें कोई फंक्शन दिया हो, कोई वेरिएबल में दिया हो, एक्स स्क्वायर कर लो, ठीक है। ये हमारे पास अब फंक्शन दिया है एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको आपने सोल्व करना है भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल कह लो,